जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों अब एएलपी का डेट आ चुका है। एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन या तो आरपीएफ का, सबका क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट दे चुका है। एग्ज़ाम डेट क्या है, दे चुका है। तो अगर एग्ज़ाम डेट के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट के रूप में साइंस को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। साइंस को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। तो और जीके जीएस को भी दोस्तों लेके चलना है, वो एनटीपीसी के लिए। अगर जीके जीएस की बात करें तो एनटीपीसी के लिए जो जीके है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन सभी एग्जाम के लिए साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। तो फिजिक्स को दोस्तों ज़्यादा महत्व दीजिएगा। आप जो भी पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स का ज़्यादा महत्व दीजिए। उसके बाद क्या दोस्तों, केमिस्ट्री का ज़्यादा महत्व दीजिए। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में अगर ज़्यादा पूछा जाएगा एएलपी में या टेक्नीशियन में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। फिजिक्स एक नंबर पे, यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है सो कि जीके में 60% के आसपास अकेले पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री 30%, और बाकी क्या है 10% में इधर बायोलॉजी वगैरह या तो जीके जीएस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह पूछा जाएगा। तो आप फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा महत्व दीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों हम प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। और न्यूमेरिकल के दोस्तों, इसका भी न्यूमेरिकल का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स में हर एक शिफ्ट में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल का प्ले लिस्ट बना हुआ है। लगभग दोस्तों टोटल 11 वीडियो है प्ले लिस्ट में। अगर 11 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल दोस्तों कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी आज हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे एंशियंट हिस्ट्री का, वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सैंक्टम सैंक्ट्रोम टर्म, यानी कि हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है, जहां मंदिर की मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि मंदिर, जैसे कि कोई मंदिर होता है, जैसे कि अभी फिलहाल दोस्तों हमारे अयोध्या में क्या हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, यानी कि राम मंदिर का क्या हुआ, शुरुआत किया गया, पूजा का उद्घाटन किया गया मोदी द्वारा। तो गर्भगृह का मतलब क्या है, जहाँ पे श्री राम का मूर्ति जहाँ पे बिठाया गया है, श्री राम का, तो वो मूर्ति जहाँ पे बिठाया जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे मूर्ति को विस्थापित किया जाता है, तो उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अब अगर दोस्तों, अगर हम बात करें मंदिर अगर बनाया जाता है, तो मंदिर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये ऊपर का पार्ट होता है। तो इस ऊपर का पार्ट को दोस्तों, ऊपर का पार्ट को क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, शिखर कहा जाता है। और मंडप तो दोस्तों आप जानते ही हैं, मंडप किसे कहते हैं। मंडप हम क्या जानते हैं, जैसे कि जो खंभा खड़ा किया जाता है मंदिर के चारों बरामदे के लिए, तो वो क्या कहलाता है, मंडप कहलाता है। और विमान की बात करें दोस्तों, तो विमान की बात करें दोस्तों, जो शिखर होता है ना, तो वो दक्षिण भारत के मंदिरों में दक्षिण भारत के लोग इस शिखर को ही विमान कहते हैं। शिखर को ही विमान कहते हैं। देश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। शैली नागर कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिरों को स्थापित शैली नागर को नागर कहलाता है। शैली की बात करें दोस्तों, देखिए तो ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा कुछ। अगर शैली की देखिए दोस्तों, अगर हम शैली की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। भारत का क्या है दोस्तों, मैप हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो ये दक्षिण भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत में जो शैलियाँ होता है मंदिर का, उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत के लिए ये क्या है, साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया या तो दक्षिण भारत के लिए, साउथ इंडिया या तो दक्षिण भारत के लिए। और ये उत्तर भारत होता है, यहाँ की
मंदिर की शैलियों को नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की मंदिर की शैलियों को द्रविड़ शैली कहा जाता है, और उत्तर भारत की जो शैलियां होता है उसे क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं, उसे नागर शैली कहते हैं। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो राज्य क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि उस टाइम जो कुषाण वंश के शासक लोग थे, कुषाण के शासक जो थे ना, कुषाण के शासक लोग, जो उनके पूर्वज मर जाते थे, उनके पूर्वज जब मर जाते थे, तो पूर्वज को जो मरता था ना, तो उसी पूर्वज को दफना दिया जाता था। क्या होता था? पूर्वज जब मर मर जाते थे, बुजुर्ग लोग मर जाते थे, तो उन्हें क्या किया जाता था? वहीं पे दफना दिया जाता, दफनाया जाता था, और उसी दफनाए हुए में वहाँ पे मंदिर के रूप में निर्माण कर दिया जाता था, जिसे मंदिर के रूप में स्थापित किया जाता था। यानी कि जब मर जाते थे लोग, तो वो इसको वहीं पे दफना दफ उन्हें क्या करता था? उनकी लाश को वहीं पे दफना देते थे, और उन्हीं के ऊपर मंदिर के रूप में उसे उपाधि दिया जाता था। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया था। सीई में कराया था। तो वो दोस्तों चंदेल राजवंश के शासक थे, जो भगवान शिव यानी कि महादेव के, कंदरिया महादेव के मंदिर के नाम से स्थापित किया था, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के रूप में वहां पे पूजा जाता है, कंदरिया महादेव। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में मनाया जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? बौद्ध मंदिर है। तो बौद्ध मंदिर यहाँ पे दोस्तों हर किसी को मालूम होना चाहिए, कौन सा है? महाबोधि मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? हमारा बिहार में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वहीं पे है ये। तो यहाँ पे महाबोधि मंदिर सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? का श्रेय दिया जाता है। तो सूर्य मंदिर की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अच्छा हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, ये सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 यानी कि 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों? ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है? जो कोणार्क मंदिर है हमारा उड़ीसा का, उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और जगन्नाथ मंदिर भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों? ये भी उड़ीसा में ही है। कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य से बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनाया गया था। डैश शासकों द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो के मंदिर की बात करें दोस्तों, तो किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। और वर्तमान में भी कहाँ पर दोस्तों? तो ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। छतरपुर जिले में अवस्थित है या तो स्थित है। और यहीं पे दोस्तों क्या है? जो कंदरिया महादेव की मंदिर है, यहीं पे है।
कंदरिया महादेव की मंदिर की बात करें यहीं पे है। महादेव मंदिर की बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो एमपी में ही, एमपी में ही है। कहाँ पर है? एमपी में है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पे पाए जाते हैं? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी हमने देखा है इसके बारे में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? किस प्रकार के उजागर करता है? तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जो हमारी शैलियां हैं मुख्यतः जो है दो प्रकार की है। जो दक्षिण भारत है उसमें हमारा कौन सा शैली था? द्रविड़ शैली होता है। और जो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हमारा क्या होता है? नागर शैली होता है। तो एमपी की बात करें तो ये हमारा मध्य भारत यानी कि ये उत्तर भारत का ही हिस्सा के रूप में है। क्या है? उत्तर भारत के हिस्सा के रूप में है। तो यहाँ पे नागर शैली क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागर शैली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? बौद्ध गुफाएं मौजूद है। तो कार्ले नामक गुफाएं की बात कर दोस्तों, ये हमने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन इससे संबंधित कर चुके हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पर? लोनावाला में है। महाराष्ट्र के लोनावाला में है। बौद्ध गुफाओं में, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है। जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो कार्ले की गुफा दोस्तों हमने कहाँ देखा? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी बात करें स्थापना के बाद दोस्तों, तो कौन से शासक ने करवाया था? तो चोल शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? चोल शासक द्वारा करवाया गया था। चोल शासक द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा कराया गया था? राजा राजा चोल द्वारा कराया गया था। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा दोस्तों कि चोल वंश के शासकों ने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे राजा राजा चोल है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि खजुराहो मंदिर से संबंधित है। क्या है? खजुराहो मंदिर से संबंधित है। अगर हम खजुराहो मंदिर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कई मंदिर पाए जाते हैं। इसमें क्या है? कई खजुराहो में देखिए कई मंदिर पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे क्या है? कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर एक नंबर का, यहाँ पे एक नंबर का हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो यहीं पे दोस्तों लक्ष्मण मंदिर भी है। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तीसरा की बात करें दोस्तों तो चित्रगुप्त मंदिर यहीं पे है। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर। और यहाँ पे दोस्तों विश्वनाथ मंदिर भी एक है। विश्वनाथ, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। तो ये सारी मंदिर जो है हमारा दोस्तों कहाँ से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से संबंधित होता है। ये सारे क्या है? खजुराहो मंदिर से संबंधित है सारे। तो यहाँ पर डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुक गिरी पर स्थित है। कंदुक गिरी में स्थित है। तो अगर हम कंदुक गिरी में स्थित की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तिरु तिरुवरुर तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो देखिए दोस्तों दीवारों पर जो चित्र होता है उसे भित्ति कहते हैं। भित्ति चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र
कहते हैं, भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्र अगर की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे ही, अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में सबसे पहले देखा गया है। लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था, तो मुगल सम्राट राजवंश ने करवाया था, नहीं। राजपूत चंदेल वंश के शासकों ने, नहीं। सोमवंशी राजा अयाती केसरी के द्वारा करवाया गया था, के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पे करवाया गया था दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में करवाया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पे दोस्तों? ये भी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। अगर लिंगराज मंदिर की बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित है हमारे? किससे संबंधित है? भगवान शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? किस राजवंश ने करवाया था? तो मोढेरा राज स्थित सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों तो सोलंकी राजवंश ने करवाया था। किसने करवाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, रॉक कट गुफाएं हैं, यानी कि ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? किस सामग्री से बनी है? तो ये दोस्तों ग्रेनाइट से बनी है। किससे संबंधित बनी? किससे? ग्रेनाइट से बनी है। अगर श्रवण बेलगोला की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये क्या है? कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यही श्रवण बेला में गोला में जाके दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यहीं पे जाके संलेखना विधि से उनकी मृत्यु हुई थी, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। अब ये औरंगाबाद कहाँ पर है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में। ये चारों जगह ऑप्शन का जो है वो चारों कहाँ है? महाराष्ट्र का ऑप्शन है। चारों क्या है? महाराष्ट्र का ऑप्शन है। तो आपको एग्जैक्ट जगह को याद रखना होगा कि औरंगाबाद में हमारा प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं अवस्थित है, तो बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? में से एक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपहारेश्वर ये भी चोल शासकों द्वारा बनाया गया है, एरातेश्वर ये भी बनाया गया है, बिरादेश्वर भी बनाया गया है। लेकिन जो गंगा ई कोंडा चोलापुरम है, ये चोल वंशों द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ये नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों अभी हमने क्या देखा कि खजुराहो का मंदिर हमारा आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। तिजारा मंदिर दोस्तों ये बिल्कुल राजस्थान में है। ये बिल्कुल क्या है? राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये उड़ीसा में नहीं है बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और लिंगराज मंदिर दोस्तों अभी हमने देखा कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ देखा तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो सही सुमेलित यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिजारा मंदिर जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। संरक्षण का प्रमाण है। तो वो क्या है दोस्तों? सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। स्तूप में निर्मित छज्जे बालकोनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बालकोनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? हर्मिक कहा जाता है। हर्मिक कहा जाता है। और ये अंड की बात करें दोस्तों जो हमारा बनता है ऊपर में, ये गुम्बद टाइप में होता है। गुम्बद टाइप में जो ऊपर में मंदिर का होता है वो क्या कहलाता है? अंड कहलाता है। तो ये सिर्फ क्या है? स्तूप के बारे में है। वो क्या कहलाता है? अंड कहलाता है। अर्धगोलाकार होता है, अंड होता है। ये क्या होता है? मतलब अर्धगोलाकार होता है। और अष्टी की बात करें दोस्तों,
अष्टी की बात करें दोस्तों तो ये छत को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। छत को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। सहारा देने के लिए, सहारा के लिए बनाया जाता है। छत को सहारा के लिए देने के लिए बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? के लिए जगह होती है। यानी कि दोस्तों जब मंदिर हम लोग जाते हैं पूजा वगैरह करने, तो सबसे ज्यादा बैठने का जगह कहाँ पर होता है? यानी कि जहाँ पे अधिक से अधिक उपासक यानी कि भक्त जाके रह सकते हैं। तो जहाँ पे मंडप बनता है वहीं पे तो रह सकता है छत्र छाया में। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। और शिखर हमने क्या बताया था कि जो ये शंकुआकार का ऊपर का जो हिस्सा होता है मंदिर का, वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। और इसी को दक्षिण भारत में विमान क्या था, ये भी हमने कहा था। और गर्भगृह कहा क्या किसे कहते हैं? जहां पर मंदिर में मूर्ति को भी स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। भवन, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें सूत्र, सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? को दर्शाया गया है। तो वो तंजोर पेंटिंग में दर्शाया गया है। इसमें तंजोर पेंटिंग में दर्शाया गया है। जो जो दोस्तों तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के तमिलनाडु तमिलनाडु के तंजावुर शहर में तमिलनाडु के तंजावुर शहर में बनाया गया है। तंजौर शहर में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों हमने क्या देखा? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वो भी एग्जैक्ट जगह हमने क्या देखा दोस्तों? औरंगाबाद में, ये भी हमने देखा था। तो औरंगाबाद में। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? डैश शहर के पास स्थित है। तो दोस्तों जो यानी कि एमपी के भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में सांची का स्तूप स्थित है। स्थित है। विख्यात सांची स्तूप, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। और सबसे पुराना स्तूप की बात करें दोस्तों तो सांची का स्तूप माना जाता है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? सम्राट राजराज ने करवाया था। तो वो हमारा दोस्तों स्टार्टिंग में भी हम देख चुके हैं कि चोल वंश के शासक ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। केरल में सबरीमाला मंदिर की बात करें दोस्तों तो कहाँ पर है? केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर यहाँ पे दोस्तों औरतों को जाने के लिए पहले क्या था? निषेध था, यानी कि रोक लगा दिया था। रोक यानी कि नहीं जाता था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे औरतों को जाने के लिए मना कर दिया है, यानी कि जा सकती है। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? लोकप्रिय कला है। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में है। मुंबई के निकट एलिफेंटा के गुफाओं में से मुंबई के निकट एलिफेंटा के गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? तो ये एलिफेंट की गुफा जो है दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो किन शासकों से जुड़े हुए हैं दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं।
अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाता है, उसमें क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अजंता गुफा की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं को चित्रकारी को दर्शाता है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाएं चित्रित करेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं देश धर्म से सबसे पहली वास्तुकला, गुप्त चित्रकला एवं मूर्तिकला की उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो वो क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं की बात करें दोस्तों, ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हमने देखा था अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। तो वो कितनी प्राचीन थी? कितनी प्राचीन थी? तो यानी कि दूसरी सदी ईसा पूर्व प्राचीन है, दूसरी सदी ईसा पूर्व प्राचीन है। एलोरा के मंदिर का निर्माण ने करवाया था, डैश ने करवाया था। तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों कौन, किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। जो राष्ट्रकूट के शासक थे उस शासकों द्वारा एलोरा की गुफाएं का निर्माण करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित, हमने देखा दोस्तों तंजौर जिले में है। कहाँ पर है? तंजौर जिले में। और तंजौर कहाँ पर दोस्तों हमारा? ये तमिलनाडु में है। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राजा पहले से लिख दिया है। तो राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह देश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बनाया गया था। तो किसकी शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था दोस्तों? तो चोल साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था। तो चोल की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? किस सामग्री से बनाया गया था? तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों हमारे अनंत वर्मन चोटगोंग ने करवाया था। अनंत वर्मन चोटगोंग ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जहां पे दोस्तों सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में स्थित। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर किससे संबंधित है? कृष्ण भगवान से संबंधित है। जहां पर द्वारिका का निर्माण करवाए थे कृष्ण भगवान ने, जो कि पानी में समा गया, वो जल समाधि ले लिया वो वहां के नगर ने। तो सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिम तट पर है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कहाँ पर दोस्तों? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों माउंट आबू में है। माउंट दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू, यानी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये हमारा किस देवी देवता को समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ को। किससे संबंधित है? आदिनाथ को संबंधित है। जगन्नाथ हमारा कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। केदारनाथ की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
दिलवाड़ा जैन मंदिर देश में स्थित है, तो कहाँ पर है ये? माउंट आबू में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका देश के लिए प्रसिद्ध है, तो वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाषाण आश्रय रॉक सेल्टर के लिए जाने जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है? तो ये लगभग दोस्तों 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। कितना? लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं की बात करें दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। और ये दोस्तों 2003 में इसे क्या है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2003 में क्या है, यूनेस्को में शामिल किया गया है इसको। हम्मनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माण डैश द्वारा कराया था। डैश द्वारा कराया गया था, तो रुद्रदेव द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदेव द्वारा 1163 ईस्वी में करवाया गया था, जो कि एक हिंदू मंदिर है। दिल्ली के अशोक स्तंभ के वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है, और इसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। तो वह धातु से बनाया गया है। वो धातु से बनाया गया है, तो ये लोहा से बनाया गया है। तो लोहा से बना होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, ना तो इसमें जंग लगता है, ना तो इसमें संक्षारण होता है। ये वायु जल सबको झेल लेता है। मीना मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में वो भी कहाँ पर दोस्तों? मदुरई नगर में है। कहाँ पर है? मधु मदुरई नगर में है। मदुरई नगर मदुरई नगर में है। जगती मंदिर का बौद्ध मंदिर है, जो कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। जहाँ पे क्या दोस्तों, गौतम बुद्ध ने, यानी कि जहाँ पे बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। एक स्थित है, जो कहाँ पर है? बिहार में है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कीर्ति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये दोस्तों क्या है, पट्टडकल में स्मारकों का समूह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? मंदिर का निर्माण किया था, तो राजेंद्र चोला प्रथम ने किया था। राजेंद्र चोला प्रथम ने किया था। इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? राजा खारवेल द्वारा की गई थी, तो खंडगिरी की गुफाएं की खुदाई की गई थी। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? चेना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ये किसके द्वारा दोस्तों? होयसल के साम्राज्य में किया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। इमारतों का सभी समूह निर्मित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया? पल्लवों द्वारा किया गया है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर कहाँ पर दोस्तों? महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव वंश के शासन काल में हुआ था। तांत्रिक योगिनी यानी कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? मूल स्थान डैश माना जाता है? तो उड़ीसा को माना जाता है। उड़ीसा को माना जाता है। गांधार कला एक बौद्ध कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं
चौथी यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के राज्य में समृद्ध हुआ, कि समृद्ध साम्राज्य में समृद्ध हुआ, तो कुषाण के शासक के टाइम में विकसित हुआ था। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में हमें क्या बताया दोस्तों कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जहां जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जलियागंज महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। तेली का मंदिर की बात करें तो ये भी कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। लेकिन गोलकोंडा किला की बात करें तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदरा हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। देश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो वो क्या है दोस्तों? गोलकोंडा किला को पुनर्निर्मित किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों राजपूत वंशों का थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंशों के शासन काल में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, खजुराहो के मंदिर की बात करें तो किसके शासन काल में हुआ था? चंदेल राजवंश के शासकों के काल में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश द्वारा करवाया गया था। डैश द्वारा करवाया गया था यानी कि जयपुर के राय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। महाराज सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर, तो ये क्या है दोस्तों? खगोलीय वेधशाला है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। जो ये कहा जंतर मंतर कहाँ पर है दोस्तों? ये दिल्ली में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, ये मालूम होना चाहिए। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? जंतर मंतर का निर्माण करवाया है, तो 5 शहरों में निर्माण करवाया है। जिस टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ डैश में स्थित है। डैश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जो कि दोस्तों मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात के युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? किस वंश की राजधानी थी? ये कहाँ पे दोस्तों? सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। तो बेसिकली दोस्तों राजपूत वंश को की बात करें अगर, तो ये मूवी जो पद्मावत मूवी आई थी, इसमें जो शाहिद कपूर और अलाउद्दीन खिलजी का रोल करने वाले कौन थे? ये हमारे रणवीर सिंह थे। तो वो मूवी किससे संबंधित है? इन्हीं से, ये राजपूत वंश से संबंधित है। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो ये हमीर जो दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। बाकी दोस्तों ये हम इनसे संबंधित क्वेश्चन आगे हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो खत्म हो गया। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज किस वंश से जुड़े थे दोस्तों? परमार वंश से जुड़े थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था। कौन था? राजा हरिश्चंद्र था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? गोरी को हराया था। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय को हराया था। अब दोस्तों प्राचीन ऐतिहासिक विविध क्वेश्चन से यहाँ पे विविध के क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पे हमारा दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री और प्राचीन इतिहास। तो विक्रम संवत कैलेंडर क्या है? जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से वर्ष आगे है। तो 56.7 वर्ष आगे है।
कंप्लीट हो गया। कागज का आविष्कार किसने किया है? कागज का आविष्कार किसने किया है? तो कागज की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ का है? चीन में इसका आविष्कार हुआ है। कहाँ का? चीन में है, तो चीन में किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि चीनी नाम होगा। तो के लून, किसने कागज का आविष्कार किसने किया है? के लून ने किया है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के रूप में जाना जाता था? कामरूप के रूप में जाना जाता था, तो वो क्या है दोस्तों? असम को कामरूप के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? 6 स्कूलों में से एक है, तो वो क्या है दोस्तों? योग है। क्या है? योग है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो इस प्रथा को तुलाभार के नाम से बुलाया जाता था। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? महाभारत के अनुसार भीम भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो बर्बरिक था। पुरातत्वविद वीवी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की कब खुदाई कराई थी? कब खुदाई कराई थी? तो 1951-52 में कराया था। कब? 1951-52 में कराया था। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य देश में एक भाग में प्राचीनतम पौराणिक पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। कथा के रूप में है, तो ये हमारा जिक्र कहाँ पर है दोस्तों? किस कथा में? तो ये हमारा महाभारत में स्थित है। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, तो वो क्या है दोस्तों? भारत आया हुआ है। वैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, आर्यावर्त भी क्या है? भारत का ही नाम है। जम्बूद्वीप भी भारत का नाम है, और भारतवर्ष भी क्या है? भारत का ही नाम है। पद्मना पद्मनाभ पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इंडिया नाम डैश नदी की से लिया गया है? तो सिंधु नदी दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडस रिवर के नाम से जाना जाता था, तो इंडिया सिंधु नदी से लिया गया है, जो कि इंडस नाम से लिया गया है। इंडस सिंधु नदी को पहले क्या बोलता था अंग्रेज लोग? इंडस रिवर। तो इसी इंडस से क्या लिया गया है? इंडिया लिया गया है। प्राचीन काल से ही श्रॉफ सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले प्राणियों व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बैंकिंग था। क्या था? बैंकिंग था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 18 वर्ष में चला था, जिसे हम महापर्व के रूप में जानते हैं, जिसमें से भीम का जो भीम पर्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है। देश की अवधारणा अंधविश्वास भारी मान्यताओं पर आधारित है। भारी मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि अंधविश्वास की बात करें दोस्तों, किस पे आधारित है? किस पे आधारित है हमारा? वो सांप और सीढ़ी पर की अवधारणा पर आधारित है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए यानी कि चक्का जो बनाया गया था दोस्तों, सबसे पहले किसका बनाया गया था? तो लकड़ी का बनाया गया था। देश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो अगर आप दोस्तों महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में दोस्तों पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया जाता है। तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? पांडवों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये महाभारत से लिया गया क्वेश्चन दोस्तों। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? किस राज्य में मौजूद था? तो ये दोस्तों कामरूप पिछले क्वेश्चन भी हम कुछ देख चुके हैं। ये असम में मौजूद था। कहाँ पे? असम में मौजूद है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास है। असम में कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो प्राचीन इतिहास या एनिसेंट हिस्ट्री की बात करें, कंप्लीट होता है।
क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब दोस्तों, अब एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि अभी फिलहाल जो है एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम डेट दे चुका है, तो क्या हमें साइंस को देखना चाहिए या जीके जीएस को देखना चाहिए, ये दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस हिसाब से दोस्तों हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल मिलने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में अब।